अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज मेरे मेहमान हैं लूस टॉक के साथ अनवर मकसूद और बदरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? हम असल में इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हैं। क्या क्या कहा आपने? वही जो आपने सुना। मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? हम इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हैं। आप इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हैं? आप? बिल्कुल, यस। बताइए। न गवर्नर सुन रहा है, न चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। वज़ीर आज़म जो है वो भी खामोश है, सदर साहब भी कुछ नहीं बोल रहे। और हद तो ये है कि अमरीकी सफ़ीर भी खामोश है। आप इज्तिमाई ज़्यादती के शिकार हैं? यस। हैं कौन आप? माई। आप माई कैसे हो सकते हैं? मुख्तार, खुद मुख्तार हैं हम, जो चाहे बोल सकते हैं। हम जो हैं, माई इंग्लिश का लफ्ज़ है। माई प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट, लेकिन है इज्तिमाई ज़्यादती का केस। सुबह से लेकर रात तक अल्लाह माफ़ करे, मुलजिम दंदनाते फिर रहे हैं इलाके में, और मजाल जो कोई कुछ कर ले उनका। क्या मुलजिमों की पहुंच ऊपर तक है? ऊपर तक, नीचे तक है, बहुत नीचे तक भी है। आप पहचानते हैं मुझे? बहुत। हमारे साथ इज्तिमाई हुई है और आप कह रहे हैं हम पहचानते हैं। अगर उनको खड़ा किया जाए सामने तो आप पहचान लेंगे? उन्हीं को पहचानूंगा डायरेक्ट, फौरन पहचानूंगा। तीन तीन मुलजिम थे। कितने? तीन थे? तीन। चलिए मुझे तो बताएं कि थे कौन वो? अब छोड़ो, क्या फायदा। नहीं बताए ना। खामा खाई बिला वजह अच्छा नहीं लगता नेटवर्क के ऊपर इस तरह पब्लिक प्लेस पे इज्तिमाई मुलजिमों का नाम ऐलान करूँ मैं। मगर जब आपके साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई है तो आप नाम बताइए। हुकूमत इस तरह के केसेस को बहुत अच्छी तरह डील कर रही है, डील तो हम गए। सब कोशिश करेंगे कि उनको पकड़ा जाए और उन्हें सज़ा दी जाए। फिर मुझे बाहर निकलने का चांस होगा यहाँ से, मुल्क से, जी आप बिल्कुल नाम जाइए। लेने के बाद? जी जी बिल्कुल। ओके, लिखिए। जी बताइए। FIR काटिए आप। जी जी बोलिए। KESC, PTCL और वाटर बोर्ड 3। आपने तो मुझे डरा दिया था मैं बिल्कुल तो ही। बहुत डरा हूँ, शुरू से डरा हूँ। हुकूमत आजकल इन तीनों के बहरान पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह आप देखिएगा। आप काबू पाने की कोशिश की बात कर रहे हैं। मैं तो इनके खिलाफ, मैं तो चाहता हूँ कि इन तीनों को पकड़ लिया जाए, ग्रैब तीनों को। लेकिन क्या करें, 15 दिन से मैं इनके खिलाफ, मैंने वो चलाई भी है कि ये तीनों इदारे जो हैं यहूदी हैं, यहूदी। इनको मुसलमानों की तकलीफ का ख्याल नहीं है। लेकिन क्या करें। हुजूर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हुकूमत जो है इन तीनों इदारों के बहरान पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। अब हुकूमत जो अपने बहरानों से अगर फुर्सत मिलेगी, अपनी पार्टी के बहरानों पे काबू पाने से फुर्सत मिलेगी, तब दूसरे के बहरानों पे काबू पाने की नज़र डालेगी ना। जी है या नहीं? है या नहीं? जी जी बिल्कुल। बताइए। ये अंधेरे में इज्तिमाई शादियाँ हो रही हैं। बात सुने, सुनाइए। आप सिर्फ अपनी बात करें। हाँ, और वो शादी इस्लामाबाद में हुई थी। कराची में भी इज्तिमाई शादी हुई थी। मुझे याद है 200 दूल्हा थे, एक दूल्हा मामू भी थे। मामू दूल्हा बन के बहुत बुरे लग रहे थे, और अल्लाह माफ़ करे मुमानी तो उससे भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। अब खैर निकाह हुआ, ऐन निकाह के बाद जो है लाइट चली गई। 200 दूल्हाओं में जो है हुल्लड़ मच गई, छीना झपटी शुरू हो गई। मामू मुमानी को ले आए घर पे। जब घूंघट उठाए तो हम लोगों ने देखा, हमने कहा भाई ये तो कोई और है। दूसरे दिन मामू को समझाया कि भाई तलाक दें। कहने लगे जब इज्तिमाई तलाक होगी मैं भी दे दूँगा। तो इसमें आप लोगों की भी ज्यादती, उसी वक्त क्यों नहीं समझाया आप लोगों ने? खैर आप छोड़ें इस किस्से को। आप मुझे
आपका किस्सा मतलब परेशानी में भी आलम में। किस बात की हंसी आ रही है तुमको? नहीं, मैं किसी और Why are you laughing? मैं बिल्कुल नहीं आपकी बात पे नहीं। आप ऐसा ऐसा करें, आप दूसरों की बातें क्यों सुना रहे हैं? आप अपनी बात कहें, क्या कहना मैं चाहते अपनी बात कहूँ? कहें। चल एक काम कर, जी, बाहर चलते, कराची के मौसम को एंजॉय करते। वो है तुम्हारे पास एक शाल है, गरम शाल, ले लो। दोपहर में भी कराची में बहुत खुनकी होती है। बताओ, इस कदर सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है, न लाइट है न पानी है, और इलाके के नाज़िम क्या फरमा रहे हैं कि इस बैड वेदर में जो है खुफिया हाथ है। आप पागलों जैसी बात कर रहे हैं बिल्कुल। ये क्या हुआ, हाथ में क्या हुआ, खैरियत? दर्द हो रहा है, दर्द, पेन। क्यों? पेन हो रहा है, पेन, कुटस। क्या कुटस क्या मतलब कुटस? KFC के लाइनमैन आए थे, मैंने और मेरी बीवी ने सारी भड़ास उस पर निकाली, और दोनों ने मिल के, मियाँ बीवी ने लाइनमैन को खूब जदोकूब किया। मेरी बेगम जो है जदो कर रही थी और मैं कूब कर रहा था। मैं तो लाइनमैन को कुंडा डालना चाहता था। मामू कहने लगे इसको टायर समझ के आग लगा दो, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, उनकी जो भगावट है वो ऐसी फास्ट है, ऐसा भागा वो निकल के रेस हो गया। मगर मैं आपसे एक बात कहूँ, इस पूरे किस्से में जो भी मुश्किलात हैं, बहरान जो है, इसमें उस वर्कर का क्या कसूर? वर्कर का क्या कसूर? जी, तुम अगर मेरे बुजुर्ग ना होते तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार देता। कह रहे उसका क्या कसूर? बताओ। लाइनमैन मुझसे ये कह रहा है, मेरी बीवी से मेरे मुंह पे ये कह रहा है कि तुम लोग मीटर में मूली फंसा देते हो, मीटर नहीं चलता है। मैंने एक बात की जो मैं इस वक्त टीवी पे नहीं कह सकता। मैंने कहा अबे बिजली आएगी तो मीटर चलेगा ना। कहाँ रहते हैं आप? मोहनजोदाड़ो से 30 साल पहले एक इलाका आबाद हुआ था, उसका नाम रखा गया था न्यू कराची, वहाँ का रहने वाला। 4 दिन पहले सदर साहब ने कहा है कि जब तक बुनियादी सहूलतें वो निचली सतह तक नहीं पहुंचाएंगे, वो दम नहीं लेंगे। सदर साहब का ये बयान मेरी समझ में नहीं आया। हमारे पास तो बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। अब निचली सतह को तुम जिस्म के किस हिस्से को कहोगे निचली सतह? घुटनों तक की उसको बुनियादी कहोगे? असल में आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है। मैं अपने मेहमान का गुस्सा ठंडा करना। हाँ, क्या मतलब? फिर से कहो। क्या मतलब? क्या कहा? मैं अपने मेहमान का गुस्सा ठंडा करता हूँ। ओहो, कितने दिनों बाद ये लफ्ज सुना है, ठंडा। आप लोग इश्तहार देखिए। जी, हम बातें कर रहे थे इश्तहार देखने से पहले कि मैं आपकी तमाम बातें मानता हूँ, जो परेशानियाँ। मानते हो सारी बातें, ख़त्म करो इंटरव्यू, चले। नहीं, ख़त्म। हम जो बात कर रहे हैं, जब मान रहे हो सारी बात तो फिर बात करने का फ़ायदा क्या है? नहीं, ये जो हमारी हुकूमत है कि जितने मसाइल आपको दरपेश हैं। आप हुकूमत में? नहीं, मैं नहीं। अभी आपने कहा हमारी जो ये हुकूमत है। आपकी भी है, सबकी, हम सब की हुकूमत है। अच्छा। वो मसाइल के हल तलाश करने के लिए कोशिशें कर रही है। तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, अभी तुम्हें बहुत एज चाहिए समझने की। बात ये है कि पहले हुकूमतें जो आती है ना, वो क्या करती हैं कि मसाइल के अंबार लगाती हैं पहले तो, हो उसके बाद उनका हल तलाश करने में एक अर्सा लगता है। फिर कहीं जाके यार छोड़ो, जिस तरह हम यहाँ पर कराची में रह रहे हैं ना, जिस तरह से कराची में रह रहे हैं, लोग ग्वांटानाबे में भी ऐसे नहीं रह रहे होंगे। कहाँ? ग्वांटानाबे वगैरह नहीं। हाँ, मोबे, वो जो भी वहाँ पे जिस तरह लोग, बताओ इस कदर गर्मी, अल्लाह माफ़ करे, चील अंडे छोड़ रही है। जी बिल्कुल। चील अंडे छोड़ रही है, नलकों में पानी नहीं है, घरों में बिजली नहीं है। जी, ठीक है। घोड़ दौड़ के ऊपर पाबंदी है कि नहीं? जी है। लेकिन ये जो वैगन दौड़ है यहाँ पर कॉमन चल रही है। रोजाना एक न एक घर का चिराग जो है वो गुल कर देते हैं, घूप अंधेरा हो जाता है। और फिर बिजली पहले नहीं, और घर के बात, बहुत अच्छी बात किया। आधा बात है। फिर नुमाइश हो रही है माई कराची।
जी, वो तो बहुत बड़ी नुमाइश कराची में। ये बहुत बड़ी नुमाइश है, मैं वही उस तरफ आ रहा हूँ। अब क्या है कि घर में पानी नहीं है, क्या नहीं है? पानी नहीं है। घर में पानी नहीं है, नो प्रॉब्लम, 1500 रुपये का टैंकर डलवा लिया। क्या है, घर में बिजली नहीं है, बिजली नहीं है घर में बिजली नहीं है, 4-5 लाख रुपए का जनरेटर खरीद लो, सारे एसी जो है वो चल पड़े, हो गई बात। अब क्या है, घर में टेलीफोन नहीं है, सब घर वालों ने मोबाइल खरीद लिया है। इस तरह के जो खुशहाल लोग हैं ना, वो नुमाइश करते हैं माई कराची की। अब हमें देख रहे ना, हम तो क्या नाम उसका रोजाना टैंकर डलाना अफोर्ड कर सकते हैं, ना अपने घर में हम जनरेटर लगवा सकते हैं, और ना जो है सबों के पास मोबाइल हो सकता है। मैं हूँ, मेरे साथ में बीवी है, मेरी बीवी के साथ में 5 बच्चे हैं, मामू ममानी है, मामू और ममानी है जी है। जी। और फिर हमारे आग लगेगी नहीं लगेगी जब के मसाइल की माई कराची। वो देखिए, नुमाइश जो है, कराची बहुत बड़ा शहर है भाई मेरे। कराची बहुत बड़ा शहर है। जी जी बिल्कुल, मैं हर बात आपकी मानता हूँ। हाँ, मुझे बीच में मत बोलो। नहीं, जो कुछ आप कह रहे हैं ठीक है, नहीं मगर नहीं, अगर मगर की गुंजाइश नहीं है मेरी बात में। मैं जो सब बहस कर रहा हूँ उसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर मगर कुछ। भाई बात ये है कि यहाँ पर जो है तमाम सियासी पार्टी जो है ना, उनके कामों की तारीफ करनी पड़ती है, अगर नहीं करो तो अल्लाह माफ़ करे, छोड़ो। अब क्या है, इलेक्शन जब होते हैं तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, सलाम अलैकुम, वोट दे दीजिए। जी जी बिल्कुल। जब जीत जाते हैं तो अपने घर के सामने से गुजरने नहीं देते। समझ में आई बात? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं, है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। कराची में जिनके पास पैसा है वो खुश है। खुश है ना? जी जी। जिनके पास पैसा है वो खुश है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन चंद इदारे जो हैं उन लोगों को खुश नहीं रहने देना चाहते। अब मुझे तो एक बात लग रही है कि पाकिस्तान जो है गरीबों ने अमीरों के लिए बनाया, सिर्फ वही फल फूल रहे हैं, वही फल भी खा रहे हैं और वही फूल भी खरीद रहे हैं। बुजुर्ग, मैं आपकी हर बात मान रहा हूँ, मगर आप आराम से अगर सोचें। आराम की बात मत करना, आराम की बात बिल्कुल मत करना। मैं बहुत तपा हुआ हूँ, बहुत तपा हुआ। नहीं, आप बिल्कुल जब मैं आज जब मैं टीवी पर आया था तो मेरी बेगम ने मुझे बुला के एक बात कही, कहने लगी, देखो अल्लाह तुम्हें 40 साल रफाकत का वास्ता है, टीवी पे जाके अनवर मकसूद की इज्जत को ज़दोकोब ना करना। नहीं नहीं, आप नहीं, मैं तो बहुत जारहा अंदाज में आया था, मैं इज्जत कर रहा हूँ तुम्हारी, जो तुम्हें रास नहीं आ रही है, जो बार बार बीच में मुझे जो टोक रहे हो। बहुत तपा हुआ मैं। नहीं, आप अबे घर में चीनी नहीं है, घर में चीनी नहीं है, और अखबार में फोटो छप रही है कि गवर्नर चीनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। क्या हो गया आपका? किसको क्या हो गया? चीनी मोटरसाइकिल, वो नुमाइश हुई थी कोरिया और चीन के सामान की, तो उसमें उसका चीनी से क्या ताल्लुक है? अच्छा, तो मुझे क्यों किसी ने बताया कि वो चीनी मोटरसाइकिल चला रहे थे? मैंने कहा बताओ, चीनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, घर में हमारे चीनी है। आप खैर, लाइट गई हुई थी, मेरे इलाके के नाज़िम मेरे घर के नीचे रहते हैं, मुझे आवाज़ दे के कह रहे हैं, बदरू भाई, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की नई फिल्म पहली देखी? मैंने कहा क्या सीढ़ी को चक्की पे चला के देखूं मैं? बिजली आएगी तो देखूंगा ना। बताओ यार, बिजली नहीं है यहाँ पर, और शहर के जो बुजुर्ग हैं फैशन शोज में बैठे हुए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन की रिहर्सल जो है वो देख रहे हैं। 58 बरस से, 58 बरस में तो हमने ये देखा था कि अदालत दीवानी है, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज जो है वो दीवानी हो गई है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ऐसा बोले, ऐसा नहीं, वो बात तो मेरे दिल को लड़ी हुई है कि घर में मेरी चीनी नहीं है, अखबार में फोटो छप रही है कि गवर्नर चीनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। आप आराम से बात करें, आप समझ नहीं रहे, आप असल में परेशान इतने हैं गर्मी की वजह से कि आप लोग इश्तहार देखें प्लीज़। जी, ये दूसरा वक्फा था, माफ़ी चाहता हूँ, ये मजबूरी है, इश्तहारात देखना पड़ते हैं लोगों को।
मैं आपसे एक बात कहूँ, पता नहीं आप जैसे कितने लोग हैं जो इस तरह की ज़िंदगी लाखों गुजार। लाखों 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 लोग हैं, लाखों। अब मैं मुंह से कुछ निकलेगा फिर तुम कहोगे कि मैं बदतमीजी पे उतरा है। नहीं नहीं, आराम से अगर आप सोचें तो आप नहीं, आराम आराम किस बात का? तुम लोग तो कान डिफेंस में रहते हो ना, आप मेरी बात तो छोड़। डिफेंस में रहते हो ना, ऐसी ऐसी चलते हैं तुम्हारा। तुम्हें क्या पता यार? बता, हमें पूछो। हुजूर मैं आपसे कह रहे आराम से बात कर, किस आराम से बात करे? मैं तमीज से किस पेश बात की आराम से बात करे? ऐसे कहने सोचो हमसे कहो कि आराम से बात करे। अबे एक ही हमारे घर में आकर रहो, बताओ, बिजली है नहीं हमारे घर में, ना एसी है ना हमारे घर में, टोन नीचे करो, ना हमारे घर में एसी है ना हमारे घर में बिजली है, जो वो क्या नाम उसका डिफ्रीजर है, ना माइक्रोवेव है, कुछ नहीं। एक छोटा सा टीवी है और एक वीसीआर है, और 18 दिन महीने में बिजली नहीं आती, और बिल जब आता है देख के चीख निकल जाती है मुझे। 2500, 2800, 3000। और लाइनमैन कहा कि तुम लोग जो है ना मीटर के अंदर वो मूली घुसेड़ देते हो, और फिर ऊपर से कहे आराम से बात करो। मुझ पे अपना गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? किसको बताए? ना मैं लाइनमैन हूँ, नहीं, कुछ ना नहीं, मैं नहीं। बिजली के दायरे में काम करता हूँ। आराम से बात करें, आराम से क्यों बात करें? क्यों बात करें आराम से? आपका गुस्सा बजा है, मगर एक तहजीब के दायरे में रहें, तहजीब के दायरे में। मैं आपसे बहुत तमीज़ से पेश आ रहा हूँ। अभी इश्तहार आधे आधे पेज में, बड़े बड़े पेजेस अखबार में छपे हैं, खुशहाल पाकिस्तान। हुकूमत ने ये प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। हुकूमत ने अज़्म किया है कि हर बुनियादी सहूलतें जो हैं वो हर इंसान का हक़ हैं और उन्हें मिलेंगी। आपने देखा? जी जी, खुशहाल पाकिस्तान को बने में कितने साल हो गए? खुशहाल पाकिस्तान को कितने कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने? 58 58 बरस हो गए। इन 58 बरस में कितनी हुकूमतें आई? जी जी। सब इस तरह का प्रोग्राम लाते हैं, प्रोग्राम आते हैं ख़त्म हो जाते हैं। खुशहाल पाकिस्तान सिर्फ अखबार के इश्तिहारों की हद तक होता है। आपने ये इश्तहार देखा? हाँ देखे, इश्तिहार देखे। किस तरह के इश्तहार होते हैं? कितने इश्तिहार होते, कितने? किस तरह का होता है? एक आदमी जो है नलके से मुंह लगा के पानी पी रहा है, खुश। एक छोटा बच्चा जो है वो बल्ब के नीचे खड़ा होकर पढ़ रहा है, और बल्ब जो उसके खोपड़िया से 2 इंच ऊपर है। समझ में आई बात? एक खाला नुमा टाइप की खातून पोज बना के ऐसे कमर पे हाथ रख के सुई गैस पे खाना पका रही है, एक्शन दे रही है, और एक मामू टाइप का आदमी ट्रैक्टर चला रहा है, और फिर नीचे लिखा हुआ खुशहाल पाकिस्तान। ये सिर्फ अखबारों के इश्तिहारों की हद तक है। करोड़ों रुपया कमा लेते अखबार वाले, उनको क्या पता खुशहाली का मतलब क्या होता है? वो तो पाकिस्तान का मतलब भी शायद नहीं जान जाओगे। आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। टोन गिर गया है तुम्हारा? जी बिल्कुल। टोन गिर गया ना, इसलिए कि मैं सही कह रहा हूँ। और ये हालात देखें, बारिशें हो नहीं रही हैं, डैम बन नहीं रहे हैं। अगर डैम बनेंगे तो रोशनी का भी इंतज़ाम होगा। अब देखो, हुकूमत को रोशनी के ऊपर याद आया, हुकूमत ने जो नया बजट जो दिया है हुकूमत ने, देखिए गरीबों के लिए नया बजट जो दिया ना, गरीबों के लिए बहुत कुछ है उसमें। बताओ, इनको चाहिए था कि गरीबों के लिए एक एक मोमबत्ती भी फ्री कर देते। ये स्टाइल मोमबत्ती का नहीं है, ये आप इस तरह मत करें। नहीं, एक मोमबत्ती फ्री कर देते कि भाई जब लाइट चली जाए तो मोमबत्ती जला लें। बताओ, बजट गरीबों का है। हाँ है, बिल्कुल गरीबों का है। 14 लाख रुपए की जो गाड़ी पहले मिल रही थी, अब वो कितने की मिल रही है? 12 लाख की। ये नया रिलीफ दिया है गरीबों को, ये है, ये मैं मानता हूँ गरीबों को। आप तो ये रिलीफ जो ये दिया आप है ना, ताना मार रहे हैं मेरे ऊपर और इस बजट पे ताना मार रहे हैं। आप दुआ करें कि हालात सही हो जाए। मैं तो कुछ और दुआ कर रहा हूँ भाई। क्या दुआ कर रहे हैं? मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह मुझे औरत बना दे, औरत बना दे, किसी बुढ़े फूस से मैं करूँ शादी, वो थोड़े दिन बाद मरे, मैं हो जाऊँ बेवा। क्योंकि वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान ने बेवाओं के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, और बेवा होने की आखिरी तारीख जो है 30 सितंबर 2005 है। ये कैसे हो सकता है कि बेवा होने की आखिरी तारीख 30 सितंबर? अखबार में छपा हुआ, आखिरी तारीख दी हुई है 30 सितंबर 2005। बेवाओं के लिए पैकेज है। हाँ, इतनी जल्दी तू बेवा होके दिखा दे।
परेशानियां हर मुल्क में होती हैं, यानी कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ के लोग सारे के सारे खुश हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। जी जी तो हमारे यहाँ ये परेशानियां जो हैं ये वक्ती तौर है, ये खांसी वगैरह सब खत्म हो जाएगा, ये जो कुछ हो रहा है ना आपको, ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। बस आप ये समझ लें कि अच्छा और खुशहाल पाकिस्तान। खुशहाल पाकिस्तान जी जी और रोशन, अल्लाह करे। रोशनी हम सबका हक है। बात सुनो। रोशनियां हम सब। कौन है क्या ये? क्या ये मेरे कुर्ते का दामन है, छोड़िए। ये कौन मेरे जूते कौन उतार रहा है? ये केएससी वाले काम कर रहे हैं यहाँ। ये जूते कौन उतार भाई रहा है? आप ये मेहमान है क्या हमारे, हो रहा है? ये मेहमान है हमारे, ओए, ये हमारे मेहमान है। नहीं। आप जाएं, बाहर जाएं आप। कौन? ये केएससी वाले। ये कौन था? ये आप चुप रहे, आपने बहुत बुराई की उनकी। ये अच्छा। कोई और आ गया। नहीं, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।